कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट को लेकर वैसे तो हमारे बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जो अभी भी तकमील के मुंतज़र हैं, लेकिन बेहतर ख़बर पे साल ख़त्म हो रहा है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट इस शहर का वन ऑफ द मेजर मसला है। और ग्रीन लाइन पीपल्स बस सर्विस से लोगों को सफ़र की कुछ बेहतर सहूलतें मिली हैं, लेकिन ये बसें ज़ाहिर नाकाफ़ी हैं। और आज मुल्क के सबसे बड़े शहर में सबसे ज़्यादा खटारा बसें भी हमें देखने को मिलती हैं। अजीब अजीब सी, मतलब कोई और दीगर शहरों से आता है ना, तो वो हमारी बसें जो चल रही होती हैं, अदरवाइज़ वो देख के हैरान भी रह जाता है। फिर चंकी रक्शे भी हैं, सब कुछ है। अब ज़ाहिर है क्या करें, शहरी या रहने वाले या बसने वाले वो मजबूर हैं इन्हीं को इस्तेमाल करने पे। लेकिन कल खुशखबरी सिंध हुकूमत ने सुनाई है और आज से शार फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत इसे कराची वालों के लिए नए साल का तोहफ़ा करार दे रही है। एक और काम ये हुआ है कि ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने वाले मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया गया है और इसका फ़ायदा ये होगा कि अब मुसाफिरों को डबल किराया नहीं भरना पड़ेगा। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन पर सफ़र कर सकेंगे। कराची वालों के लिए सर्टनी खुशखबरियाँ सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन ने सुनाई हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर हमारे साथ मौजूद भी होंगे। नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर जो है वो पीपल्स बस सर्विस की ही एक नया जो इसका ऑप्शन है, हम जिसमें डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं, वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। मलीर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हुई और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर एग्री भी किया है। हम मज़ीद भी डबल डेकर बसें लेके आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मज़ीद अब शहर के लिए हम डबल डेकर बसेस लाएँ यहाँ पे भी, और जो बाकी सिंध के इलाके हैं, शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं, वहाँ पे डबल डेकर बसें चलाएँ। इसी पर ज़रा बात करते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया शजील मेमन साहब। शजील मेमन साहब, कराची वालों के लिए एक बड़ी खबर है कि यहाँ डबल डेकर बसें चलेंगी। सबसे पहले तो लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए यही बताइए कि इनका रूट क्या है, इनका किराया क्या होगा, क्या इन्फॉर्मेशन है इनसे मुताल्लिक जो आप शेयर कर सकते हैं आवाम के लिए। जी शुक्रिया। देखिए जी, आज से हम जो है वो कराची शहर में डबल डेकर बसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियली हमने कुछ सैंपल के तौर पर कुछ बसेस मंगाई हैं और इसके हम रूट्स को भी देख रहे हैं और हम इसकी पूरी वायबिलिटी को भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मेरी बातचीत भी हुई है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से और हम सेकंड फेज में बहुत बड़ी एक ट्रांच लेके आ रहे हैं डबल डेकर बसेस की। इसका फायदा ये है कि जी जैसे नॉर्मली कोई भी बस जो अब चल रही होती है वो आपको एक स्पेस ले रही होती है और आपके इल्म में है कि कराची और जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें उसमें ट्रैफिक का बहुत बड़ा एक इशू इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्रैफिक के निज़ाम को देखते हुए हमने सोचा कि अगर हम ज़्यादा पैसेंजर्स को ज़्यादा एक ही लिमिटेड जो है एक बस की कैपेसिटी है उसी में हम उसको जब ज़्यादा लोगों को सफ़र करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मकसद ये है कि अगर हम दो बसों में 150 आदमी ने बैठना है और अगर एक बस में 150 आदमी ने बैठना है तो आपका स्पेस की यूटिलाइजेशन जो है वो हमारी लिए बेहतर है कि हम डबल डेकर को करें। तो अब हम ये साथ इशू करने जा रहे हैं कि आज से ये डबल डेकर शारा फैसल पे शुरू होंगी, लेकिन इसके बाद जो है सेकंड फेज में पूरे सिंध में डबल डेकर बसेस लेके आ रहे हैं। उसका किराए की जब बात की, जो पीपल्स बस सर्विस में हम किराया ले रहे हैं 80 रुपये और 100 रुपये, उसका भी वही किराया होगा। ठीक है, ज़ाहिर है आपका आइडिया ये है कि स्पेस कम घिरे और ज़्यादा लोग सफ़र कर सकें, ट्रैवल कर सकें। अभी ये सैम्पल साइज़ के तौर पे आप लेके आए हैं। अच्छा, बड़ी मुनफरिद लगती हैं, लोग लिटरली जहाँ देखते हैं वीडियो, मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं। ये अलग चीज़ तो है, लेकिन कराची जैसे शहर में आपने इस पर स्टडी करा ली, फीजिबिलिटी बनवाई गई थी कि ये प्रैक्टिकल भी रहेंगी, इससे ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल तो नहीं आएगा और लोगों को सफरी सहूलियात में कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल जी, मैं आपको यही अर्ज कर रहा था कि आपने अब आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है उसमें आपने ये इस तरह के प्लान्स करने कि आप कम कैपेसिटी को रोड को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा लोगों को किस तरीके से आप जो है वो फायदा देते हैं। दुनिया में ऐसे ममालिक भी जिनमें ट्रिपल डेकर बसेस भी हैं, तीन जो है डेक्स पे बने हुए हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि पहले डबल डेकर हम शुरू करें और इससे जो है एक तो लोगों को अच्छी सफर की सहूलियात भी मिलेंगी और कुछ जो है लोगों को मैं समझता हूँ कि हमें ट्रैफिक के प्रेशर को कम करने में हमें फायदा होगा। अच्छा शजील साहब, आप खुद भी अक्सर ये बात करते हैं कि 10-20 बसों के किसी भी प्रोजेक्ट से शहर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल नहीं होंगे, बड़े मंसूबे लाने पड़ेंगे, उनको मुकम्मल करना होगा। बहुत सारे रेड, ऑरेंज, येलो, मतलब हर रंग का मंसूबा ऐलान हुआ, लेकिन अभी तक तकमील नहीं हो पाई है। सो उन प्रोजेक्ट्स की तकमील से मुताल्लिक आप हमें कुछ बता सकते हैं, कब मुकम्मल होंगे?
नहीं, अभी हमने कल जो है वो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन की ऑगमेंटेशन की है, उनकी इंटीग्रेशन की है। अब आप देखेंगे पहले जो है ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में टोटल 55,000 मुसाफिर सफर करते थे। फिर अभी इम्प्लीमेंट के आवाज ग्रीन लाइन हुई और ऑरेंज लाइन सिंह गवर्नमेंट ने बनाई और हमने इसको बेहतर तरीके से पॉलिसीज की, तो 75,000 की जो डेली की राइडरशिप है। और आज हमने जो ये काम किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमने इसको मिला दिया ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को, कि ये कोई 1 लाख पैसेंजर डेली जो है उसको सफर करेंगे। तो बाकी जो हमारी रेड लाइन BRT और येलो लाइन BRT पे काम चल रहा है, रेड लाइन में जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज और फ्लॉज मतलब प्रोसीजरल थे कि कुछ डॉलर पैरिटी की वजह से, और फिर जो है जो रेट्स जो रिवाइज हो गए और वो सब उन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज थे। तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो इश्यूज थे सबको रिजॉल्व कर लिया गया है। रेड लाइन BRT काम शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा कोशिश ये है कि हम ये BRT लाइंस जो है वो जल्द कंप्लीट करें ताकि लोगों को सहूलत मिले। ये बहुत आसान था हमारे लिए कि कम खर्चे में, सिर्फ जिस तरह हम पीपुल्स बस सर्विस चला रहे हैं, बस सर्विस पे खर्चा करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा नहीं करते। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म देखना, आपने आज की अगर सोच रखनी है तो बहुत आसान है कि आप जो है 20-25 अरब रुपए में आप बसें लेकर आए और चलाना शुरू कर दें। लेकिन जो अगर आपने लॉन्ग टर्म सोचना है कि आपके शहर में ग्रोथ भी हो रही है, लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो फ्यूचर में आपने किस तरह करना है। फ्यूचर के लिए सबसे बेहतर ये है कि आपने जो है वो इस तरह की ये जो BRTs लेके आनी है, जिससे ज्यादातर लोग जो है इसके डेडिकेटेड जो इनके कॉरिडोर्स हों और उसमें ज्यादातर लोग उसमें सफर कर सकें। शुक्रिया आपका शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ सी के ये जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, होपफुली आपने भी उम्मीद का इजहार किया, हम भी उम्मीद पे ही हमारी भी दुनिया कायम है।